चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। दोस्तों ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, कहता है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। उसके साथ साथ AD और BC, AD और BC क्या कहता है, इक्वल है। AD और BC इक्वल बता रहा है। उसके बाद कहता है DAB और CBA, DAB यानी कि ये वाला ट्रायंगल DAB, ठीक है, और CBA यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, यानी कि ये वाला ट्रायंगल DAB वाला ट्रायंगल और CBA वाला ट्रायंगल, ये क्या है, इक्वल है। यानी कि B A के इक्वल बता दिया। इनने कह दिया कि भाई एंगल B जो है वो A के इक्वल है, कह दिया कि B जो है वो A के इक्वल बता दिया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें तीन आपको प्रूफ करने हैं, तीन चीज प्रूफ करनी है। पहला जो प्रूफ है वो ये है कि ABC जो ट्रायंगल है भाई और BAC जो ट्रायंगल है, ABC ये वाला ट्रायंगल ABC वाला और BAC ABC ट्रायंगल और BAC ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल ABC, ये वाला प्रूफ करना है भाई आपको। एक मिनट रुक जाओ, मैं चेक कर लूँ, मेरे को थोड़ा BAC है ना, BAC ठीक है, और ABD, सॉरी ABD है, ABD मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है कि ABD और BAC यानी कि ये वाला ट्रायंगल ABD वाला ट्रायंगल और ABC वाला ट्रायंगल को हमारे को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो यही लाइन हम यहां लिख सकते हैं कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल ठीक है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है भाई, जिसमें कि भाई हमारे पास AD और BC क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे को लिखना है कि DAB और CBA भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये लाइन एज इट इज जो लिखी हुई थी हमारे पास वो लिख देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हम फोकस कर देते हैं, थोड़ा सा अगर थोड़ा और कुछ चीज़ें क्लियर दिखेंगी, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज लिख दी हमने। तो पहला प्रूफ जो है मैं यहां लिखता हूं भाई, पहले हमारे को प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमारे को क्या लेना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ABC और ADB, ठीक है, ABD और ट्रायंगल ABC या BAC बोल लो चाहे ABC बोल लो, ठीक है, BAC बोल देते हैं, ठीक है। जिनको प्रूफ करना है उनको ही लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ देखो हम ऐसा लिख सकते हैं भाई कि AD और BC क्या है, गिवन है भाई, दे रखा है क्वेश्चन में, तो गिवन लिख दूंगा मैं, ठीक है। AD और BC गिवन है तो मैं लिख दूंगा कि भाई ये मेरे को गिवन है, ठीक है। इसके साथ साथ DAB और CBA ये भी हमारे को इक्वल दे रखा है, तो DAB ये भी दे रखा है और CBA ये भी गिवन है, तो गिवन लिख दूंगा मैं, दे रखा है क्वेश्चन में। अच्छा A और B क्या है, इक्वल है, दे रखा है, लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमारे को AB और इसमें एक आप देख रहे होगे कि AB और AB ये वाला, जैसे कि हमने ये वाला एक ट्रायंगल ले रखा है, ठीक है, और इसके साथ साथ हमने ये वाला ट्रायंगल ले रखा है,
यानी कि ये वाला, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ए बी लाइन इसमें क्या है, दोनों में सेम है। ए बी लाइन क्या है, दोनों में सेम आ रही है। तो मैं क्या लिख दूंगा, ए बी और ए बी और बी ए लिख सकते हैं, वैसे ए बी और ए बी भी लिख सकते हैं, ये कॉमन है तो मैं कॉमन लिख दूंगा। अगर आप देखें तो हमने क्या भाई, एक साइड और एक एंगल और एक साइड, दो साइड और एक एंगल को प्रूफ कर दिया है इसमें कि भाई ये तीनों इक्वल हैं, ठीक है। दो साइड और एक एंगल को प्रूफ कर दिया, तो इसके बिहाफ पे मैं, इस क्राइटेरिया के बिहाफ पे मैं कह दूंगा कि एबीडी, ट्रायंगल एबीडी, ठीक है, किसके कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, बीएसी के, बीएसी के कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा बाय रूल एसएएस, हैंस प्रूफ, ठीक है। क्या इसमें कोई दिक्कत आपको, सारी चीज क्लियर है, दिख रहा है? हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। मैं आपको और फोकस करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। क्या आपको एक एक चीज क्लियर हो रही है इसमें? मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक ABCD करके एक क्वाड्रिलेटरल था, जिसके साथ साथ हमारे को ABCD एक क्वाड्रिलेटरल था, AD और BC इक्वल बता रखा था, साइड AD और BC इक्वल थी, और DAB और CBA एक एंगल इक्वल दे रखा था, ठीक है। उसके बिहाफ पे हमने क्या करा, इसको गिवन मान लिया, ADBC को, DAB और CBA को भी इक्वल और गिवन मान लिया, ठीक है। इसमें AB जो था दोनों ट्रायंगल में सेम था, तो AB कॉमन मान लिया। हमारे पास दो साइड और एक एंगल इक्वल आ गया। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट ABD congruence to triangle BAC by SAS rule, hence proof। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलते हैं सेकंड और थर्ड, इससे भी ज्यादा आसान है। ये देख लिया, हम इरेज कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। सेकंड और थर्ड जो प्रूफ करना है वो इससे भी ज्यादा आसान रहेगा। कैसे आसान रहेगा, देखिए सेकंड वाले में बोला हुआ है आपको कि भाई BD और AC को प्रूफ करना है कि इक्वल है। मैं अब कुछ नहीं करूंगा भाई, हमने क्या करा, पहले हमने क्या करा, हमने कह दिया था कि भाई ट्रायंगल ABD, हमने कह दिया था कि ABD, ठीक है, और BAC इक्वल, वो कॉन्ग्रुएंस है। मैंने इसको प्रूफ कर दिया था पहले, प्रूव्ड अबव लिख दूंगा, मैंने पहले प्रूफ कर दिया भाई, प्रूफ कर दिया मैंने कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है। तो इसके बिहाफ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई जो ABD और AC हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा, BD और AC इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा, बस एक लिख दूंगा बाय CPCT, और CPCT का मतलब आपको पता है, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ कोरोस्पोंडिंग ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ कोरोस्पोंडिंग ट्रायंगल। बस इतना सा लिख देना, ये भी खत्म आपका, सेकंड वाला भी खत्म। यहाँ पे हैंस प्रूफ लिख दो या नहीं भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा करना है बस। और थर्ड वाले में भी ऐसे ही करना है। थर्ड वाला भी बहुत ज़्यादा आसान है। थर्ड वाले में क्या करना है, थर्ड वाले में जैसे कि यहाँ पर है, हम थर्ड कर देते हैं, यहाँ पर हमारा ये ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है। यहाँ पर हम थर्ड वाले में हमारे को क्या प्रूफ करना था, ABD और ट्रायंगल BAC, ठीक है, ये प्रूफ करना था। तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा लिख दूंगा भाई ABD और BAC, क्यों, बाय CPCT, क्योंकि मैं पहली कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर चुका हूँ भाई ट्रायंगल को, तो मैं हर किसी में CPCT लगा सकता हूँ, यानी कि B और A ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा,
इक्वल हो जाएगा ए बी डी, ए बी और डी, और यहाँ पर बी ए सी भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, क्या? कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ठीक है। सीपीसीटी के द्वारा मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ। बस खत्म हुआ, सेकंड और थर्ड ऐसे ही करने थे, हैंस प्रूफ्ड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बताइएगा यार, वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। ट्यूटर डूड्स नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, 2-4 लोगों को सेंड भी कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो। अगर इसमें कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रक्रिया दिखाकर बता सकते हैं कि वीडियो को मैंने जो एक्सप्लेन करा है, जो क्वेश्चनों को मैंने एक्सप्लेन करा है वीडियो के अंदर, वो आपको कैसा लगा। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी वैसे तो और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन वीडियो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि हम जो हैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस वजह से मेरे को आज वीडियो को इतना ही रोकना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।